हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज की वीडियो में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं जो कि नंबर थ्योरी पे बेस्ड है और जो कि एसएससी के एग्जाम में भी आए हुए प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम मैंने ली है वो प्रॉब्लम है, तो सबसे जो पहली प्रॉब्लम जो मैंने ली है वो है, ये आपको सीरीज गिवन है, इसका सम निकालना है अप टू 20 टर्म्स। तो इस टाइप के जो नंबर्स हैं जैसे 1, 1/2, 4, 1/, तो बेसिकली फ्रैक्शंस है। तो फ्रैक्शंस में आप होल पार्ट को अलग ऐड कर सकते हो और फ्रैक्शन पार्ट को अलग ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका होल पार्ट है उसे अलग कर देंगे और फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग सम करेंगे, फिर उन दोनों के सम को कंबाइन कर देंगे। तो जैसे हमने ले लिया s इक्वल टू, ये आपको है 1, 1/2 प्लस 4, 1/6 प्लस 7, 1/12, इस तरीके से 10, 1/20, इस तरीके से आपको दे रखा है। आपको 20 टर्म्स तक हमें सम फाइंड करना है। एस को ब्रेक कर दिया दो सीरीज में, ए और बी में। तो ए हमने क्या लिया, वेयर ए इज इसके होल पार्ट का सम, जो भी इसके होल, जो जितने भी नंबर्स गिवन थे सबका होल वाला पार्ट हमने लिया है अप टू 20 टर्म्स, ठीक है। और बी हमने क्या ले लिया, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका 20 टर्म्स था। हम दोनों का अलग अलग सम निकाल के और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो बेसिकली ए जो हमारा है, तो ए क्या हमारा था 1 + 4 + 7 + 10, इस तरह से अप टू 20 टर्म्स तक, ठीक है। तो बेसिकली ए हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। तो इसका हम 20 टर्म्स तक सम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म ए है वो 1 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 है, ठीक है। तो सम ऑफ 20 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, एस ऑफ 20 ए के। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 10/2 मीन्स 20/2 टाइम्स 2a, ठीक है, प्लस n-1 यानी कि 20-1 इंटू डी यानी 3। हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। एन टर्म का सम जो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा 10, 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 93 से 57, ये हो गया हमारा 590। तो ए का सम हमारा कितना आ गया, 590। अब बी क्या गिवन है, अब बी देखो आप, बी हमारा ये था, ठीक है। तो बी की जो गिवन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को बी लिख सकते हैं, दूसरे को लिख सकते हैं 2 × 3, इसको लिख लिया हमने 3 × 4, ये हो गया आपका 4 × 5। तो इस तरीके से इसका लास्ट 20 वाला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, 1/20 इंटू 21, क्योंकि पहला टर्म क्या है 1 है देन 2 है, ठीक है। तो 20 वाला टर्म कितना हो जाएगा आपका 1/20 इंटू 21, ठीक है। तो इस टाइप के सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, इसकी ट्रिक मैंने ऑलरेडी इसकी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हो। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका सम निकालने के लिए 1 अपॉन जो भी ये टर्म है इनका डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा 1 है। अब क्या करना है आपको, पहले वाले टर्म से इस नंबर को स्किप कर देना है, फिर जो भी हमारा बच गया 1/1 यानी 1 माइनस, अब लास्ट वाले में आपको ये वाला टर्म स्किप करना है, लास्ट वाले टर्म को लेना है, तो 1/21, ठीक है। तो बी हमारा कितना आ जाएगा 20/21, ठीक है। तो हमारा एस का सम क्या हो गया, एस इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू कितनी आई थी 590 और बी की कितनी आ गई 20/21। उसको सॉल्व कर लिए तो ये जाएगा 12390 प्लस 20/21, जो कि बराबर है 12410/21 के बराबर, ओके। तो इस तरीके से हमने इसको उसमें ब्रेक कर दिया 2 सीरीज में और दोनों का सम अलग अलग लेकर के उसको ऐड कर दिया, ठीक है। बात है अब दूसरी प्रॉब्लम पे। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सेकंड प्रॉब्लम में क्या करना है हमें, सेकंड प्रॉब्लम में आपको सीरीज से गिवन है जिसका सम 1/k है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये आपको सीरीज क्या गिवन है, 1/2⁻1 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1/k के बराबर है। बेसिकली ये देखो अब ये सीरीज हमारी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है।
तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज में उसका फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का सम कैसे निकालते हैं हम, a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, जहाँ पे कि r हमारा क्या होता है, कॉमन रेशियो, ठीक है, और a हमारा फर्स्ट टर्म है। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे बेसिकली किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ईच टर्म में। तो ये हमारा एसएन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, बेसिकली ये जो सीरीज इसका सम क्या हो जाएगा, 1/2 फर्स्ट टर्म, 1 माइनस r हमारा 1/2 है, और n कितना है 10 अपॉन 1 माइनस 1/2, एंड दिस इज इक्वल टू 1/k गिवन है आपको। ये सॉल्व कर लिया, दिस इम्प्लाइज ये आएगा आपको 1 माइनस 1 अपॉन दिस इक्वल टू 1/k। तो मीन्स हमें 1/k किसके बराबर मिल गया, 1024 माइनस 1 अपॉन 1024, यानी कि 1/k है दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू, अब आते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम पे। तो इसमें क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और ट्रू। तो इसको करने के लिए जैसे हमारा जो पहला वाला नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 टू द पावर 2002 माइनस 1 एंड 3 टू द पावर 2002 प्लस 1 इज 4, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम्स को करने के लिए नॉर्मली जो भी नंबर गिवन आप उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो, और जो भी कॉमन फैक्टर बोल रहा है देखो दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो ये नंबर है, ठीक है, ये वाला जो नंबर है ये 4 से इसका 4 फैक्टर है। बेसिकली अगर इसका 4 फैक्टर है तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वल टू 4 टाइम्स समथिंग, मान लिया q, ठीक है, इस तरीके लिख सकते हैं अगर 4 इसका फैक्टर है तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दिस प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 4q प्लस 2। ये हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमको इस वाले टर्म को दिखाना है कि अगर ये है तो ये भी है या नहीं है, ये हमको डिसाइड करना है। तो हमने क्या किया, बोथ साइड 2 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारे लेफ्ट में क्या आ जाएगा +1, राइट में +2। तो अब हमारा ये किसके बराबर आ गया, 4q प्लस 2। इसका मतलब ये हो गया कि 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जो नंबर होगा ये रिमाइंडर आ जाएगा, नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। अगर इसका फैक्टर है तो उसका फैक्टर वो नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट ये वाला हो गया क्रॉस, ठीक है, ये फॉल्स है। अब सेकंड वाला जो गिवन है, अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या गिवन है आपको कि 4 टू द पावर 84 माइनस 1, ठीक है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5। तो इसको कैसे करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको अब लिख सकते हैं अब यहाँ लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 टू द पावर 42 प्लस 1 एंड 4 टू द पावर 42 माइनस 1। ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज किया हमने। तो अब इसको फिर फैक्टराइज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 4 टू द पावर 21 माइनस 1 एंड 4 टू द पावर 21 प्लस 1। सेम यही फॉर्मूला यूज किया, 42 को हमने लिख दिया 21 का स्क्वायर, और इस तरह से करके फिर सेम फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये आ गया। और आपको पता है कि x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n इज, ये रिजल्ट है, डिविजिबल बाय x प्लस a व्हेन n इज ऑड। अगर n ऑड है, ठीक है, n ऑड है तो हमारा x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n डिविजिबल होगा किससे, x प्लस a से। तो यहाँ पे हमारा जो होगा 4 टू द पावर 21 प्लस 1, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 5। तो ये किससे डिविजिबल, 4 प्लस 1 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जब ये 5 से डिविजिबल है तो ऑटोमेटिकली ये भी, इसका भी एक फैक्टर होगा, दिस इंप्लाइज
5 is also a factor of this, क्योंकि इसका फैक्टर है और ये इसका फैक्टर है तो ऑटोमेटिकली 5 जो होगा, जो आपका गिवन नंबर है उसका एक फैक्टर है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या है, वो करेक्ट है। फोर्थ प्रॉब्लम हमने ली है। फोर्थ प्रॉब्लम भी पहले वाली प्रॉब्लम से थोड़ी सी सिमिलर ही है, क्योंकि यहाँ पे भी हम वही चीज करने की कोशिश करेंगे, इसका फैक्टर निकालने की। तो यहाँ पे जो गिवन आपको गिवन है कि n एक नंबर है जो कि क्या है 2 to the power 48 minus 1, ठीक है। और n जो डिविजिबल है दो नंबर से जो किसके किसके बीच में लाइक करते हैं 60 और 70 के बीच में, तो उन दोनों नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है। तो n को हम पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, देखते हैं इसके कोई ऐसे दो फैक्टर मिल जाए जो कि 60 और 70 के बीच में लाइक करे, ठीक है। तो ये आप दिस इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी वाला, तो ये कन्वर्ट हो गया दिस -1 एंड 2 टू द पावर 24 प्लस 1। अब यहाँ पे अब इसे ब्रेक कर सकते हो, अब अगेन आप 2 टू द पावर 12 -1 एंड 2 टू द पावर 12 प्लस 1 में, ठीक है। और इसको एज इट इज रहने दिया। अब ये ब्रेक हो जाएगा 2 टू द पावर 12 आपका -1, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6 -1 एंड 2 टू द पावर 6 प्लस 1 में, और ये हो गया आपका 2 टू द पावर 12 प्लस 1 को एज इट इज रखा और दिस इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 टू द पावर 6 -1 एंड 2 टू द पावर 6 प्लस 1, ये दोनों नंबर आपके 60 और 70 के बीच में ही होंगे। बेसिकली 2 टू द पावर 6 -1 की जो वैल्यू होगी ये होगा आपका 63 और ये हो जाएगा 65, और ये बाकी दो को हमने एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि ये आपके 70 के ऊपर थे, हमको 60 और 70 के बीच का फैक्टर चाहिए। तो ये जो दोनों नंबर आए हमारे 63 और 65, ये इसके फैक्टर में है, प्लस 60 और 70 के बीच में भी लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द सम ऑफ, इसके दो फैक्टर मिल गया जो 60 और 70 के बीच में लाई कर रहे हैं, जो कि क्या है 63 एंड 65, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा हमारा 128। तो अब आते हैं अपने फिफ्थ प्रॉब्लम पे। तो फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या गिवन है, ये चार नंबर गिवन है P, Q, R एंड S, और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको देखो P क्या गिवन है, P गिवन है आपका ठीक है। तो Q क्या गिवन है, Q गिवन है 2 टू द पावर 27, ठीक, और R गिवन है इंटू 5 टू द पावर 8, और S क्या गिवन है, S गिवन है हमारा 2 टू द पावर 25 और 3 टू द पावर 22 इंटू 5 टू द पावर 9। तो आप इन चारों में देखो, इन चारों में जो हमारा कॉमन जो है फैक्टर, सपोज उसको हमने K ले लिया, तो वो चारों में कॉमन फैक्टर हमें कौन सा मिलेगा, आप देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा K बेसिकली जो होगा 2 टू द पावर 25, ये भी सब में है, 3 टू द पावर 21 भी सारे में है, और 5 टू द पावर 8 P में भी है, Q में भी है, R में भी और S में भी है, ठीक है। तो अब हम P को क्या लिख सकते हैं, P को हम लिख सकते हैं, P में से हमने ये पूरा फैक्टर K को अलग किया तो हमारा क्या बचेगा 3 टू द पावर 21, 5 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 29 में से यहाँ 25 है, बेसिकली हमारा ये बच जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू हमने क्या किया 29 को अलग कर लिया, बेसिकली हमको K को अलग करना है। तो बेसिकली हम क्या लिख P को हम क्या लिख सकते हैं दिस 2 टू द पावर 4 इंटू K, ठीक है, यानी कि 16 टाइम्स K, ठीक है। अब Q को इसी तरीके से किया, 27 को किया हमने ब्रेक, यहाँ 25 तो कॉमन हमें करना है, 2 स्क्वायर हो जाएगा आपका, बाकी 2 टू द पावर 25 एंड 3 टू द पावर 21 एंड 5 टू द पावर 8, ये पूरा हमारा K के बराबर ही है, बेसिकली कितना आ जाएगा आपका 4 टाइम्स K, ठीक है। इसी तरीके से R में से अलग किया तो R हमारा 2 टाइम्स, अब 3 टू द पावर यहाँ 22 या 21 है, इसको अलग करना तो यहाँ से एक 3 भी हमें मिलेगा, और बाकी सारा टर्म ये वाला K का हो जाएगा आपका, बेसिकली हो जाएगा 6 टाइम्स K, ठीक है। नेक्स्ट S में भी यही किया हमने, तो S में क्या करेंगे, यहाँ से 2 स्क्वायर अलग होगा, नहीं 25 है ना, नहीं 25 2 का कोई भी पार्ट अलग नहीं होगा, बेसिकली हमारा 3 टू द पावर 22 है 21 है, तो एक 3 आएगा,
और एक 5 टू द पावर 9 यहाँ पे है, यहाँ पे 8 है, तो एक 5 हमें मिलेगा, बाकी हम इसको अलग कर लेंगे, दिस इंटू दिस और 5 टू द पावर 1 यहाँ पे और ये 8, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 15 के। तो बेसिकली अब जितने भी पी क्यू आर एस थे, अब देख रहे हो ये के मल्टीपल्स हो गए, ये 16 टाइम्स के है, ये 4 टाइम्स के है, ये 6 टाइम्स के है आर, और एस जो है 15 टाइम्स के है। तो इजिली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पी इज ग्रेटर देन एस और एस ग्रेटर है आर से और आर ग्रेटर है क्यू से, क्योंकि पी हमारा क्या है 16 टाइम्स के है, एस क्या है 15 टाइम्स के, और आर जो है वो है 6 टाइम्स के, और क्यू जो है 4 टाइम्स के। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, आपका ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला, ठीक है। बात है अपनी लास्ट प्रॉब्लम पे। तो अब जो लास्ट प्रॉब्लम है वो है एस इक्वल टू, ये आपको सीरीज गिवन है और इसका फाइंड करना सम हमें अप टू 20 टर्म्स। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एस को हम ब्रेक कर रहे हैं ए प्लस बी के फॉर्म में, जहाँ पे कि ए हमने क्या लिया, ए हमने ले लिया सीरीज 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7, इस तरीके से ले लिया हमने, 5 इंटू 7 इंटू 9। तो ये अब तो हमने 10 टर्म्स लिया है, क्योंकि 10 इसके होंगे और 10 हम इस वाले टर्म से सीरीज बनाएंगे, वो उसके होंगे अब तो 10 टर्म्स। और दूसरा जो बी लिया है हमने 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7 7 इंटू 10 अप टू 10 टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों सीरीज का अलग अलग सम फाइंड करेंगे। तो इस टाइप की सीरीज को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, इसकी ट्रिक ऑलरेडी मैंने उसमें वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। तो वहाँ पे कैसे करते हैं इस टाइप के सम को, तो सबसे पहले हम ए वाला ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ए वाले पार्ट को ले लेते हैं, ठीक है। तो ए हमने क्या लिया था, प्लस 1/, ठीक है। ये हमने, अब इसका लास्ट वाला टर्म कैसे लिखेंगे, अभी देखो इसके जो इसका जो फर्स्ट टर्म है 1 है, दूसरे वाले का पहला टर्म 3 है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट टर्म होगा उसका पहला टर्म क्या होगा, आपका 5 होगा। इस तरीके से एक एपी बन रही है जिसका मुझे 10 टर्म निकालना है, तो ठीक है। तो इसका T10 कितना होगा आपका, तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है हमारा, nth टर्म किसी एपी का a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो a हमारा क्या हो गया 1 प्लस 10 लेना 10 एन 10 है, डी कितना है 2, तो बेसिकली T10 हमारा कितना आ जाएगा 1 प्लस 18 यानी 19 आएगा आपका। तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म आएगा इसका पहला टर्म 19 और देन डिफरेंस कितने कितने का 2 का है, तो दूसरा 21 हो जाएगा, देन 23, ठीक है। तो इस टाइप का सम हम कैसे निकालते थे, बेसिकली हम क्या करते थे 1/, डिफरेंस लेते थे ये वाले टर्म का, पहले टर्म का और लास्ट टर्म का। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है हमारा 4 है, ठीक है, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4। अब इसमें क्या करते थे हम, स्टार्टिंग के 2 टर्म लेते, ये टर्म लेते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, तो 1/1 इंटू 3 कितना 3 हो जाएगा माइनस, और इसमें ये फर्स्ट वाला को स्किप करेंगे, ये लास्ट के 2 लेंगे, ये आएगा 21 इंटू 23, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 1/3 माइनस 1/4 8 3 टू 1/4 इंटू 480 अपॉन 3 टाइम्स 483, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो बेसिकली कितना आएगा आपका, 3 4 से कट होगा तो ये हो जाएगा आपका 120 और फिर 3 से कट किया तो 40, ये हमारा आ गया 40/483। तो ए की जो वैल्यू आ गई हमारी, ए का सम जो आ गया, ए का जो सम हमारा आया ये आया आपका 40/483, ठीक है। तो अब बी का सम कैसे निकालेंगे हम, 1/1 इंटू 4 4 इंटू 7, इस तरीके से था आपका बी, ठीक है। अब लास्ट वाला इसका 10 टर्म क्या होगा, ये आएगा आपका 28 इंटू 31, ये कैसे आया, फिर देखो कि हमारी जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है इसका 4 है, ये 5 सॉरी ये 1 है, ये 4 है, ये 7 है, इस तरीके से एपी
बन रही, जिसका कि हम 10 टर्म्स निकालेंगे। तो ये हमारा 1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे कितना 3 है, तो T10 हमारा कितना आ जाएगा 10 टर्म इसका, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 27 विच इज 48। यानी यहाँ पे आ जाएगा आपको 28 और डिफरेंस दोनों टर्म में 3 का है, तो इसके नेक्स्ट पे फिर आएगा 31। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देन दिस इज इक्वल टू, इसका सम 1 अपॉन डिफरेंस लेना है दोनों का। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा क्या हो गया 3, और इसमें 4 को स्किप कर देना है, तो 1 माइनस 1 बाई 1 1 हो गया आपका माइनस 1 अपॉन, अब इसमें इसको स्किप करके 31 को लेना है, एंड दिस इज इक्वल टू 10 बाई 31। तो बेसिकली बी का जो सम आ गया, ये आ गया आपका 10 बाई 31। तो हमारा जो एस का सम हो गया ए प्लस बी, एस का सम हो गया एस इज ए प्लस बी, और ए हमारा आ गया था 40 अपॉन 483, और बी कितना है आपका 10 अपॉन 31। हम दोनों को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया एस, ये हो जाएगा आपका 4830 प्लस 1240 अपॉन 14973, ऐड कर देंगे दोनों को, इसलिए आएगा आपका 6070 अपॉन 14973। बस इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी थी, बट आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप निकाल सकते हो, बहुत टफ नहीं है ये। So that's all for today. Bye. See you in the next video with some more problems. Okay, thanks for watching. See you in the next video.